स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड नमो सुध केवली बड़िदम। यहाँ पर ये प्रश्न आया है कि जितने लोग अभी बैठ रहे हैं सुन रहे हैं, आप सभी के पास ग्रंथ है या नहीं? तो या तो आप ग्रंथ अवेलेबल करें, है ना, ग्रंथ लेके बैठें, और कदाचित ग्रंथ नहीं है तो पीडीएफ तो ग्रुप में भेजिए। तो आप उस पीडीएफ को ओपन करके सामने किस शब्द का क्या अर्थ हो रहा है आप देखेंगे तो आपको वो वस्तु ग्रहण होगी, है ना, उसका लाभ मिलेगा। हाँ देखो, अपनी भावार्थ पर चर्चा चल रही थी। हमने अब तक 4-5 चीजों का स्वरूप समझा। क्या क्या समझा? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, समय और समय सार। समय सार में भी समय सार 2 प्रकार से, कारण समय सार और कार्य समय सार। इस तरह से हमने चर्चा देखी। इतने जो हमने शब्द सीखे, इसमें अब तक किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, है ना। अभी देखो भावार्थ। बात ये आई थी कि आपने शुद्धात्मा को नमस्कार किया, भगवान को नमस्कार क्यों नहीं किया? तब कह रहे हैं कि जो भगवान है वो कार्य समय सार है। समय सार का अर्थ होता है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित वस्तु। ये समय सार का अर्थ है ना। और उनकी पर्याय भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित हो गई भगवान की। तो भगवान भी क्या है? भगवान भी कार्य समय सार है। इसलिए इस समय सार को नमस्कार करने में एक मिनट पहले ग्रंथ में पेज नंबर बताओ, कितने नंबर पेज पे अपन पढ़ रहे हैं? पेज नंबर 3 नंबर, जहाँ से समय सार शुरू हुआ है ना। आगे तो प्रस्तावना है और प्रस्तावना के बाद इंडेक्स है। इंडेक्स के बाद में जहाँ से समय सार शुरू हो रहा है वहाँ से 3 नंबर पेज है। हाँ ठीक है, भावार्थ लिखा है, भावार्थ। तो जो इष्ट देव हैं, भगवान हैं, अनंत भगवान है, सिद्ध भगवान है ना। यहाँ मुख्यता से सिद्ध भगवान द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित हुए हैं। तो वे सिद्ध भगवान कार्य समय सार हैं। और उस कार्य का कारण, ये जो पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, इसका कारण कौन है? कि इसका कारण है शुद्धात्मा। उन्होंने अपने ज्ञान में, अपने श्रद्धान में, अपने चारित्र में उस शुद्धात्मा का आश्रय लिया, तो वे कार्य समय सार हुए, अर्थात अनंत चतुष्टय रूप पर्याय प्रकट हुए। तो कह रहे हैं कि हमने समय सार के नमस्कार में शुद्धात्मा को भी नमस्कार किया, कारण को नमस्कार किया, और कार्य समय सार अर्थात सिद्ध भगवंतों को भी नमस्कार हमारा इसमें समावेश हो गया। और कल एक विशेष बात आई थी, कारण हमेशा बड़ा होता है, कारण बिग थिंग है
है ना। तो इसलिए यहाँ पे शुद्धात्मा को नमस्कार हो, इस प्रकार से बात आई। अभी एक प्रश्न आया इसमें, क्या प्रश्न आया कि द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव, है ना। तो वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली है, अपनी बराबर से चर्चा चल रही है। द्रव्य अनंत गुण और अनंत गुणों की अनंत पर्याय, मुख्यतः से 3 गुणों की पर्याय की चर्चा चलती है। यदि इतना समझ जाए तो हम अनंत गुण अनंत पर्याय को समझ जाएंगे, है ना। तो द्रव्य सदा एक रूप रहता है, गुण सदा एक रूप रहते हैं, तो इन दोनों को कंबाइन करके, है ना, इसको द्रव्य स्वभाव बोलते हैं, जिसको द्रव्य भी बोलते हैं। और उत्पाद व पर्याय में होता है तो इसको पर्याय स्वभाव बोलते हैं। अब देखो, समझाने के लिए 3 उंगली दिखा रहे हैं, तीनों उंगली अलग अलग दिखा रहे हैं, है ना। वस्तु तो वास्तव में इनमयी उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है। कोई निगोदिया का जीव है, वो भी उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है। हम सब उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। अनंत भगवान उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, सिद्ध भगवान भी उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, है ना। विश्व की कोई भी वस्तु है वो उत्पाद व ध्रुव संयुक्त होती है। अब जितना परिणमन है वो पर्याय में होता है ना। और द्रव्य स्वभाव सदा एक रूप रहता है, ऐसी बात। द्रव्य, इसको ये द्रव्य स्वभाव कहते हैं, ये पर्याय स्वभाव कहते हैं, है ना। मतलब द्रव्य को, एक वस्तु को देखने का एंगल, जैसे आप सोना देख रहे हो, है ना। तो सोना देख रहे हो, अब वो किसी न किसी अवस्था में होगी सोना, या तो अशुद्ध अवस्था में होगा, किट्टी कालीमा के साथ में होएगा, या फिर पूर्ण शुद्ध अवस्था में होगा, 24 कैरेट का सोना बिस्किट, नहीं तो कोई अंगूठी आकार में होगा, कोई हार, कोई कंगन, है ना, किसी भी। तो सोना द्रव्य और हर समय किसी न किसी अवस्था में वो मिलेगा। कभी नहीं हो सकता कि उसकी कोई अवस्था नहीं हो। जब 24 कैरेट का है ना, तो सोना द्रव्य और उसकी पूर्ण शुद्ध पर्याय, वहां पर भी 2 चीज हैं। अब जो बिस्किट आपको दिख रहा है, सोना द्रव्य और उसकी पूर्ण शुद्ध पर्याय, तो उसमें क्या दिख रहा है, अलग अलग से क्या दिख रहा है? वस्तु सदा अभेद होती है, ज्ञान उसको एंगल करके देख लेता है। अब अंगूठी दिख रही है, सोना दिख रहा है, अंगूठी दिख रही है, तो कह रहे हैं सोने की अंगूठी, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, सोना द्रव्य और अंगूठी पर्याय। अब देखो, अंगूठी का नाश हो जाए, सोने का नाश होगा? सोने का नाश कभी नहीं होता। अब अंगूठी का व्यय, है ना, और हार का उत्पाद, ऐसा मान के चलें, है ना। तो अंगूठी का व्यय हो गया, हार का उत्पाद हुआ, लेकिन हार के उत्पाद होने में सोने का उत्पाद नहीं हुआ। दोनों बातें, द्रव्य का न नाश होता है न द्रव्य का उत्पाद होता है, द्रव्य सदा एक रूप रहता है। तो ऐसे द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। अब पर्याय में क्या क्या हो रहा है? ये पर्याय में अनादिकाल से अज्ञान मोह राग द्वेष हो रहे हैं, तो जीव उसके कारण दुखी है ना। जब स्वरूप समझते हैं तो पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट होता है, तो जीव सुखी होता है। फिर वीतरागता, इसी के आश्रय से वीतरागता की वृद्धि होती है, उसके सुख की वृद्धि होती जाती है, और फिर पूर्ण सुखी हो जाता है, तो अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। तो ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, सब का अभाव हो जाता है। तो जैसा द्रव्य था वैसी पर्याय प्रकट हो जाती है। किसके आश्रय से प्रकट हुई पूर्ण शुद्ध पर्याय? कि कारण समय सार के आश्रय से, अर्थात शुद्ध आत्मा के आश्रय से। सिद्ध भगवान के पास भी 2 चीजें हैं, द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव, है ना। तो वे शुद्ध आत्मा भी हैं, द्रव्य स्वभाव, और पर्याय में अनंत गुणों की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। ऐसा, ठीक है। खूब डिटेल में अपनी चर्चा हो गई। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं कि
वास्तव में इष्ट देव का सामान्य स्वरूप सर्व कर्म रहित। सिद्ध भगवान कैसे हो गए? सर्व कर्म रहित, सर्वज्ञ वीतराग, ज्ञान की पूर्ण शुद्ध पर्याय सर्वज्ञता, चारित्र की पूर्ण शुद्ध पर्याय वीतरागता, शुद्ध आत्मा ही है। पर्याय में क्या हो गया? कर्मों से रहित हो गए, शरीर से रहित हो गए, जो संयोग था उन दोनों से रहित हो गए। और क्या हुआ? ज्ञान की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई सर्वज्ञता, चारित्र की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई वीतरागता, और शुद्ध आत्मा तो पूर्व से ही थे, है ना। तो पर्याय की शुद्धि होने से उस आत्मा को शुद्ध आत्मा कहा जाता है। ऐसा देखो, दो अपेक्षाएं हैं। एक अपेक्षा क्या है कि पर्याय अशुद्ध होने पर भी द्रव्य शुद्ध है। पर्याय में अशुद्धता होने पर भी द्रव्य कैसा है? शुद्ध है। उस शुद्ध का अर्थ क्या है? शुद्ध शब्द का अर्थ है कि वो किसी अन्य रूप नहीं होता। जीव द्रव्य जीव बना रहता है, जीव पुद्गल नहीं होता, और उसमें कोई पर पदार्थ आके मिल नहीं जाता। ये शुद्धता का अर्थ है। स्व से अभिन्न, पर से भिन्न। हाँ, पंचास्तिकाय ग्रंथ में आया था ध्रुव की परिभाषा कि स्वजाति का अत्याग, स्वजाति का त्याग नहीं होता। इसका नाम है शुद्ध, ध्रुव इसका नाम है। और दूसरा क्या है कि इन अशुद्ध पर्यायों को देखकर, अशुद्ध पर्याय के एंगल से पूरे द्रव्य को अशुद्ध कहा जाता है। ये प्रचलन है। वस्तु अभेद है ना। जो किट्टी कालिमा सहित सोना है तो क्या बोलेंगे? हमारा सोना अशुद्ध है, इसको शुद्ध कर दो। और द्रव्य तो पहले ही शुद्ध है, तब तो आप सोना कह रहे हो। आप टेक्निकल बातें समझो। यदि सोना अशुद्ध होता है ना, सोना सोने के बदले पीतल हो जाए, लोहा हो जाए, तो कहेंगे सोना अशुद्ध हो गया। अभी आप कह रहे हो हमारा अशुद्ध सोना, तो सोना किस बेस पे कह रहे हो? कि सोना द्रव्य शुद्ध है, पर्याय में अशुद्धता है। तो पर्याय की अशुद्धता को देखकर पूरे द्रव्य को अशुद्ध कहने का भी व्यवहार होता है। और ये काम तो हमने अनादिकाल से किया है ना। अभी तो हम अशुद्ध हैं, शरीर का संयोग है, हम तो अशुद्ध हैं, हम तो शरीर ही हैं। ऐसे ज्ञान को अशुद्ध कहते हैं, ऐसी श्रद्धा को अशुद्ध कहते हैं, और इससे अभेद करके पूरी वस्तु को अशुद्ध कहते हैं, है ना। और पर्याय की शुद्धता को देखकर भगवान कैसे हैं हमारे? कि शुद्ध हैं। क्यों शुद्ध हैं? उनका ज्ञान शुद्ध है, उनकी श्रद्धा शुद्ध है, उनका चारित्र शुद्ध है। तो उन पर्यायों से अभेद करके पूरे द्रव्य को भी शुद्ध कहा जाता है। लेकिन वास्तव में स्वरूप कैसा है? द्रव्य तो अनादि अनंत शुद्ध ही रहता है। पर्याय अशुद्ध होने पर भी द्रव्य शुद्ध है। पर्याय शुद्ध हो जाने पर भी द्रव्य पहले से ही शुद्ध है। ये अद्भुत बात, ये अनोखी बात इस ग्रंथ में बताई जा रही है। देखो, अब वो अन्य मत का निराकरण करेंगे। तथा एक ही नाम लेने से अन्य मतवादी मत पक्ष का विवाद करते हैं। उन सब का निराकरण समय सार के विशेषणों में से किया है। अन्य मतवादी कहते हैं उनके मत में तुम तो अब उन भगवान को नमस्कार करते हो। ये कह रहे हैं जो शुद्धात्मा है, जिनकी पर्याय में भी शुद्धता प्रकट हो रही है, उन सब को हम नमस्कार कर रहे हैं। हमारा कोई मत का पक्ष नहीं है ना। उसमें शर्त क्या होनी चाहिए? कि शर्त ये है कि वे उनको कार्य समय सारपना प्रकट हो गया हो। क्या प्रकट हो गया हो? कार्य समयपना। कारण समय सार तो सभी हैं। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, मक्खी मच्छर हाथी घोड़ा, सबके पास कारण समय सार है। सब शुद्धात्मा है ना। बाहर में पूज्यता
भेद ज्ञान होता है कारण समय सार को देखकर, और बाहर में पूज्यता होती है पर्याय कार्य समय सार से। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और अन्यवादी जन अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं, उसमें इष्ट शब्द का अर्थ घटित नहीं होता। तो बहुत गजब बात है ये। अन्यवादी जन अपने इष्ट का नाम लेते हैं, लेकिन उनमें इष्ट शब्द का अर्थ तो घटित होना चाहिए। तो इष्ट शब्द का अर्थ क्या है? जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो, वो हमें इष्ट हैं। और हमारे प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन कि हम सुखी हों, है ना। और वो सुखी कैसे होंगे? कि जो अर्थ और तत्व से वस्तु को जानेगा, जो अपने को शुद्धात्मा जानेगा। शुद्धात्मा को जाने बिना कभी किसी के इष्ट की सिद्धि नहीं होती, कभी कोई जीव सुखी नहीं होता। अरे उठ गया। कोई भी जीव अपने को शुद्धात्मा जाने बिना सुखी नहीं होता, कोई भी जीव। हरी बात समझ में? अन्य इष्ट देव के पास जाओगे तो वो क्या कहेंगे? अन्य इष्ट देव कि तुम भक्त हो और हम भगवान हैं, तो हमारी पूजा करते रहो, हम तुम्हें सुखी करेंगे। और ऐसा होता नहीं। प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म के उदय को भोगता है। जो ये कहते हैं ना कि हम तुम्हारा कर देंगे, वे भी नहीं कर सकते, इसलिए उनमें इष्टपना घटित ही नहीं होता, जो अन्यवादी जन करते हैं। आप समझने की बात है बहुत। अब अन्यवादी जन के पास जाओगे तो वे क्या बोलेंगे? अन्य मत के भगवान के पास जाओगे तो वो क्या बोलेंगे? कि तुम शुद्धात्मा हो, तुम संयोग शरीर कर्म कषाय से रहित हो, तुम रत्नत्रय को प्रकट करो, संवर निजरा तत्व इस पूरे विश्व में संवर निजरा सुखरूप है, ऐसा वो परिचय कराएंगे आपको। वो तो यही कहेंगे खाओ पियो। कोई तो ये कहेगा कि तुम हिंसा करो, बलि चढ़ाओ तो देवता सुखी होते हैं। तो बोलो, हिंसा के परिणाम से पाप बंधेगा पुण्य बंधेगा? बिल्कुल जनरल कॉमन सेंस है ना। तो वहां इष्टपना घटित ही नहीं हो रहा। और पाप, जिसको पाप बंध रहा है, तो पाप बंध वाला जीव सुखी होगा कि बाहर में भी अनेक प्रतिकूलताएं आएंगी। और वे मुस्लिम आदि की यदि बात करें, है ना, तो वे बहुत लग्जरी सब में दिखाई दे रहे हैं। तो भैया वो कोई पूर्व का पुण्य चल रहा है, वर्तमान में वो क्या कर रहे हैं? नया पाप बंद कर रहे हैं, और उनका सारा पुण्य खाली होने जा रहा है और नया पाप बन रहा है, और सीधा सीधा उनका नरक का दरवाजा खुला है उनके लिए डायरेक्ट। क्योंकि नरक में कोई भी जीव एक सिंगल शुभ कर्म को, पुण्य बंध को लेके जा नहीं सकता। तो उनका जो पूर्व का अकाउंट है ना पुण्य का, वो खाली हो रहा है और नया पाप बंध रहा है। ऐसा ये युक्ति न्याय से सब बातें ख्याल में आती हैं। हमारे कौन कितने इष्ट कहे? परम इष्ट परमेष्टि वे कौन है? 5। सिद्ध भगवान ने तो ये सिद्ध करके दिखा दिया, हैंस प्रूव्ड, कि आत्मा संयोग शरीर कर्म वाली नहीं। स्वद्रव्य और परद्रव्य का भेद करा दिया सिद्ध भगवान ने। आप सिद्ध भगवान को नमस्कार कर रहे हो और अब ये जान रहे हो कि ये शुद्ध आत्मा है, सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक जीव अशरीरी है। क्या बोला? सिद्ध भगवान कर्मों से रहित हो गए, इसका अर्थ है कि प्रत्येक जीव निष्कर्म है।
संयोग के काल में भी असंयोगी है, ये सिद्ध कर दिया उन्होंने, सिद्ध भगवान ने। इसका नाम है आप सिद्ध भगवान को नमस्कार कर रहे हो। और उनको सर्व राग द्वेष का, अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव हो गया। इससे ये पता चल गया कि अज्ञान मोह राग द्वेष जीव का स्वभाव नहीं, त्रिकाल रहने वाला स्वभाव नहीं, ये क्षणिक संबंध है, क्षणिक संबंध है अज्ञान मोह राग द्वेष का। यदि अज्ञान मोह राग द्वेष जीव का स्वभाव होता तो वो सिद्ध भगवान को भी होता। लॉजिक से, न्याय से बात सब समझ में आती है, निर्णय करें तो ख्याल में आती है। हरी बात समझ में। ये सिद्ध भगवान को, इसलिए वे हमारे इष्ट हैं। सिद्ध भगवान हमारे इष्ट क्यों हैं? कि वे इसलिए इष्ट हैं कि उनको देखकर हमें अपना स्वरूप ख्याल में आ रहा है। सिद्ध भगवान को देखकर कि जीव नामक पदार्थ शरीर वाला नहीं होता, संयोगों वाला नहीं होता, कर्म वाला नहीं होता। मोक्षमा प्रकाशक जी में लिखा है कि जो सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते हैं उनको स्वद्रव्य और परद्रव्य का भेद ज्ञान होता है। और क्या होता है? स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान होता है। सिद्ध भगवान को देख रहे हो ना, जैसे किट्टी काली माँ सहित सोना निकला खदान में से, और फिर सुनार आपको 24 कैरेट का सोना दिखा रहा है, और वो बता रहा है देखो ये सोना इसमें से ही निकला। तो 24 कैरेट का सोना ये इस बात को दर्शा रहा है कि नहीं कि सोना किट्टी काली माँ से रहित है। तब तो रिमूव हो गई वो अशुद्धि, और अशुद्धि सहित उसका त्रिकाल स्वभाव होता है अशुद्धि, तो उसके साथ रहती सदा। रिमूव हो गई अर्थात स्वभाव नहीं। लेकिन सोने का जो स्वर्णत्व है, उसका चिकनापन है, उसका भारीपन है, वो नहीं रिमूव किया जा सकता। इसका अर्थ क्या है कि वो उसका त्रिकाल स्वभाव है। इसलिए वे सिद्ध भगवान हमारे लिए इष्ट हैं। क्यों इष्ट हैं? बोलो क्यों इष्ट हैं? हमारा स्वरूप दिखाने के लिए, आगे चर्चा आएगी, प्रतिबिंब के स्थान पर है, हमारा स्वरूप बताते हैं वो हमें। यह है सिद्ध भगवंतों को नमस्कार। और अनंत भगवान दिव्य ध्वनि के माध्यम से उन्होंने हमारा स्वरूप बताया। हितंकर हैं वो। अनंत भगवान कैसे हैं? हितंकर हैं। वीतराग सर्वज्ञ तो है ही हैं, हितंकर हैं, हमारे हित की बात बताते हैं। जगत के मूढ़ जन, उनको खाने पीने की बात करो ना, वो उसको हितक समझते हैं। हमें बहुत अच्छे कपड़े पहनने मिलते हैं, बहुत अच्छा खाना मिलता है, अवक्ष मिलता है, हमारा कोई रोकता टोकता नहीं है, तो वे हमारे हित ऐसी हैं। भले ही तुम उससे क्या चले जाओ, तो मैं तीव्र पाप का बंध हूँ, मैं उससे कौन दिख रहा है पाप का बंध। जैसे आप अवक्ष खाने बैठो, है ना, और इतने में वो ऐसे नुकीले नुकीले काले हरे नीले पीले कर्म आते दिखाई दें, तो ओ भैया हम नहीं खा रहे, हम नहीं खाते, ऐसे नाटक होने लग जाए। दिख रहे नहीं रहे ना पाप कर्म कि इसका फल क्या होगा, इसका फल क्या होगा। और वो उस कुगति के फलों से कोई बचाए तो मूढ़ जीवों को वो अहितकारी लगता है। किसको लगता है? मूर्खों को लगता है। समझदार को क्या लगता है? नहीं, ये हमारे हित की बात कह रहे हैं, इसमें जरूर हमारा हित है। इनका अभिप्राय ऐसा थोड़ी है कि हम भूखे रहें खाएं नहीं, इनका अभिप्राय ऐसा थोड़ी है हम घूमे नहीं जाए नहीं। इनका अभिप्राय है अरे जैन कुल में जन्मे हैं, भगवान बनने का मार्ग मिल रहा है, हमारे को ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हमारा जो त्रिकाल स्वभाव है वो भगवत स्वरूप है, और
हम पर्याय में भी भगवतपना प्रकट कर सकते हैं। अर्थात अब किन्हें बनना भगवान, चलो भगवान मत बनो, सुखी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सुखी हो सकते हैं। रत्नकरण शावकाचार्य जी के जहां आचार्य भगवान ने मंगलाचरण किया, पहले वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया, और स्टार्टिंग कहां से की? स्टार्टिंग ही वहां से की कि धर्म उस चिड़िया का नाम है जो तुमको उत्तम सुख में धर दे। जैसे किडनैपर होता है ना, उठा के धर दे। रत्नत्र ऐसी चीज है जो तुमको उठा के और उत्तम सुख में धर देगा। जब तक तुम्हारी पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट नहीं होगी और कुछ भव रहेंगे, तो फिर भी दो ही भव बचते हैं, या तो मनुष्य का भव हो या देव का भव। उसको एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री भव मिलते ही नहीं है। मक्खी मच्छर हाथी घोड़ा में वो जाता ही नहीं है। और अब बच्चों को पालो, रोटी बनाओ, ये करो, वो करो, सबकी पराधीनता, पति बोले ऐसा करो वैसा करो तो वैसे ही करो। जो महिलाओं को पराधीनता होती है ना, वो पराधीनता समाप्त हो जाती है, वो नारी में उत्पन्न ही नहीं होता। यदि स्त्री संबंधी दुख लग रहा हो तो भेद ज्ञान करो, अन्य कोई उपाय नहीं है। अनीता जी, आपको कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते, नहीं तो आप म्यूट करें। आपको कुछ पूछना था क्या? ओके ओके ओके, कोई बात है ना। ऐसा किसकी चर्चा चल रही है? इष्ट। इष्ट मतलब क्या? जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है, वो इष्ट है ना। तो सिद्ध भगवान से प्रयोजन की सिद्धि होती है कि नहीं? दुनिया कहती है हमारे जैनियों के भगवान तो कुछ करते ही नहीं। ओहो, आप किसी को कुछ नहीं देते, भक्त आपसे ले लेते। तुम्हें क्या पता है वे क्या देते हैं? अनंत भगवान ने क्या किया? क्या क्या दिया अनंत भगवान ने? ओहो, क्या नहीं दिया? क्या नहीं दिया? क्या नहीं दिया? जग को दे दी जग की नहीं दिया। बोलो, क्या नहीं दे दिया उनने? वे हैं इष्ट, जो हमें नरकों के दुख से बचाते हैं, और जो हमें नरक की रास्ता दिखाते हैं, वे इष्ट हैं। अज्ञानी जीवों को समझ में नहीं आती है, भली होनार होती है तो समझ में आ जाती है। इसका रिलेशन उसकी होनार से है, उसे क्या अच्छा लगता है। शराबी की होनार अच्छी नहीं है ना। उसको कैंसर होना है, उसका उपादान योग्यता कैसी है? शरीर में कैंसर होना है, तो उसको कौन हितैषी लगेगा? शराबी। सिंपल बात है। यदि उसके शरीर में रोग आदि होने हैं तो उसे कौन अच्छा लगेगा? शराबी अच्छा लगेगा, है ना। और यदि उसको स्वस्थ रहना है तो उसे कौन अच्छा लगेगा? वो केसर बादाम का दूध पिएगा। वेरी सिंपल। क्यों? जिस बच्चे को फर्स्ट आना है तो किन बच्चों के साथ रहेगा? डफर के साथ रहेगा जो दिन भर खेलने की बातें करते हैं, है ना। कभी लोक की चीजों, मतलब लोक में भी कभी किसी ने ऐसा देखा हो कभी कि ये बच्चा पता नहीं कहां से फर्स्ट आ गया, ये तो बिल्कुल उद्दंड था। ऐसा एकाध कोई सी के पास एक एग्जाम्पल है, बिल्कुल उद्दंड था, दिन भर खेलता रहता था और फर्स्ट आ गया। वाह भैया, जो लौकिक में भी जो देखने मिलता है, हालांकि वो कर्माधीन है, तो भी ऐसे ही निमित्तों में होता है। वो पढ़ते लिखते ही मिलेगा आपको, अच्छे बच्चों के बीच में मिलेगा, डिस्कस करेगा, तूने बताया इसका आंसर कैसे निकाला, ऐसी बातें करते हैं मिलेगा लौकिक में भी। तो पारलौकिक भी ऐसा ही है। कौन किसकी संगति करे? शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरण दो, यही संगति करने योग्य। और कौन संगति, किसकी संगति करें? साधर्मियों की संगति, विधर्मी की संगति कौन करे? ऐसा है ना।
अभी इष्ट की बात चल रही है, ध्यान में रखना विषय क्या चल रहा है। क्या कह रहे हैं कि अन्यवादी जन अपने इष्ट का नाम लेते हैं, उनमें इष्ट शब्द का अर्थ घटित नहीं होता। वे तो यही बातें करेंगे, याद आ जाती है। शांतनु तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता होगा, ग्वालियर में। पहले कौन सी क्लास में थे? तीसरी चौथी में ही होंगे, है ना। इनका एक दोस्त था, वो मुस्लिम था, तो हमारी आदत थी बच्चों को सिखाने की शुरू से ही। तो हमने उसको बोला, हमने कहा कि तुम क्या खाते हो? तो उसने बताया ऐसा खाते ऐसा खाते। तो हमने कहा अच्छा ये बात है, तुम्हारे को हम ऐसा ऐसा नोचें तुम्हें दुख होगा कि नहीं? और तुम तो सीधे ही हत्या कर देते हो, वो ये थोड़ी खाना चाहिए। छोटे बच्चे को समझा रहे हैं, तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता था। वो इतनी बोल्डनेस से बोला, पता है क्या बोला? हम उनको बलि नहीं चढ़ाएंगे तो हम जहन्नुम में जाएंगे, ऐसे बोल रहा है। इतना छोटा बच्चा, और हम ऐसा करते हैं तो हम जन्नत में जाएंगे, ऐसा बोल रहा। वो इतना जरा सा था। बोलो, सोचो आप। हाँ, अब कैसे, अब ये वाली बात उनको सही कैसे लग रही है? ऐसे ही लग रही है, उनकी होनार ऐसी है। मैंने निमित्त उपादान पढ़ा ना अभी 10 दिन, और उपादान से चर्चा करो, समझ में आ जाएगी। अब अभी चूंकि अपन संस्कार है ना अपने जैन कुल के, तो अपन उसको गलत मानते हैं। अपन क्या बोल रहे हैं? अरे ऐसे कोई ये तो पाप कर रहा है तो नरक में जाएगा। अब अपन जिस स्टेटस में, वहां से विचार करो। हमारा उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना, ऐसा उससे देखेंगे तो बिग कंपैरिजन है। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यदि तुमने समय सार को नहीं जाना तो तुम्हारी भी उतनी बराबर की गलती है। जो भेद बन रहा है ना, पुण्य पाप का भेद बन रहा है, वो पाप में लगे हैं और हम पुण्य में लगे हैं। लेकिन शुद्ध आत्मा उसने भी नहीं जाना और तुमने भी नहीं जाना, तो एक बराबर की गलती है, ऐसी बात है। तो अनंत भगवान में इष्टपना घटित होता है। वो लोग कैसे घटित होता है? ये निबंध लिखा जा सकता है इस पे पूरा। चलो बोलो, रिपीट करो। सिद्ध भगवान में इष्टपना कैसे घटित हो रहा है? अभी अभी चर्चा हो गई। बहुत बढ़िया। हाँ, सिद्ध मोरा द्वेष का नाश करा तो मैं आज की अभी मैं सारे वो मेरा स्वभाव नहीं है। हाँ, मतलब सिद्ध भगवान ने ये सिद्ध कर दिया कि वहां सिद्ध भगवान कैसे हैं? अशरीरी। इसका अर्थ है कि जीव शरीर वाला नहीं होता। सिद्ध भगवान ने ये सिद्ध कर दिया। सिद्ध भगवान कैसे हैं? कर्म से रहित हैं। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया? कि आत्मा कभी कर्म वाली नहीं होती, उसका त्रिकाल स्वभाव नहीं है। त्रिकाल इन चीजों, ये संयोग हैं इनके, पर ये तादात्म्य संबंध नहीं है इनका, ऐसा है ना। और जो अज्ञान मोह राग द्वेष के जो परिणाम थे, वो भी सिद्ध भगवान को नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? कि ये मेरा त्रिकाल, जीव का ये त्रिकाल स्वभाव नहीं होता। और जो उनको सर्वज्ञपना वीतरागपना प्रकट हुआ, वो किधर से आया? कि ये शक्ति जीव में पूर्व से अनादि अनंत रहती है। ऐसी शक्ति जीव में, सर्वज्ञत्व शक्ति जीव में त्रिकाल रहती है। उस शक्ति का परिणाम व्यक्ति हुई है सिद्ध भगवान को। इसका मतलब ये शक्ति अभी मेरे पास है। सर्व भावान तरक्षिदे की चर्चा आई थी, ऐसा ये शक्ति अभी मेरे पास है। इसलिए उनमें इष्टपना घटित हो सकता है कि मैं भी सुखी हो सकता हूं। इस प्रकार से अनंत भगवान में इष्टपना घटित हो रहा है। क्यों? उनकी ओंकार ध्वनि से मेरा स्वरूप बताया जा रहा है। पंडित साहब ने लिखा है
समोक्षण की स्तुति में क्या लिखा है? शुद्धात्म ही श्री जिनवर की दिव्य ध्वनि का सार, पूरी दिव्य ध्वनि का सार शुद्धात्मा है। अनंत भगवान अपने दिव्य ज्ञान से बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कि जीव द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु है, जीव उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत है। तो उनमें इष्टपना घटित हो रहा है। अनंत भगवान ने जीव को संयोग शरीर कर्म कषाय वाला नहीं बताया, इसलिए वहां इष्टपना घटित हो रहा है। और मुनिराज में, आचार उपाध्याय साधु में कैसे इष्टपना दिखाई दे रहा है? वे तो प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, वे तो प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं। ओहो, कैसे दिख रहे हैं? कितनी गर्मी, कितनी सर्दी, और तन पर एक धागा नहीं, अणु मात्र संग नहीं जिनके, और इतनी प्रसन्न मुद्रा, इतनी आनंद मुद्रा वो हमें दर्शा रही है। मुनिराज की मुद्रा हमें ये दर्शा रही है कि सुखी होने के लिए किसी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, ये दर्शा रही है मुनिराज की मुद्रा। और अंतरंग में प्रचुर वीतरागता का प्रचुर आनंद है मुनिराज को, है ना। आदिनाथ मुनिराज अनाहारी स्वरूप के आश्रय से 6 महीने तक आहार का विकल्प नहीं हुआ, है ना, और 6 महीने तक विधि नहीं मिली, और उसके बाद भी स्वरूप में संतुष्ट परिणति, कोई दुख का नाम निशान नहीं, और देह में भी कोई न्यू एंट्री है उनको है ना। क्या मुनिराज का स्वरूप कैसा? मुनिराज तो प्रत्यक्ष दर्शा रहे हैं, और वे कैसा उपदेश देते हैं? ब्रह्म रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृज है, ऐसे वो हमारे हितैषी हैं। वो इन 5 परमेष्टियों में इष्टपना घटित होता है, लेकिन यहाँ तो मुख्यता से अपन ने तो ले ली चर्चा अनंत और मुनिराज की, है ना। और यहाँ तो मुख्यता चल रही है भगवान के बारे में। उनमें अनेक बाधाएं आती हैं। अन्य मत में जो भगवान पना है वहां तो पराधीनता बहुत है, और वे करते कुछ नहीं है, फिर वे अवतार लेके आ जाते हैं, फिर वे दूसरे की हिंसा करते हैं, किसी को वरदान दे देते हैं। कितनी बाधाएं घटित हो रही हैं। बोलो, एक ऐसे व्यक्ति को खड़ग दे दिया जो पूर्व से हिंसक था, अब वो खड़ग का क्या उपाय, क्या होगा, उससे क्या काम आएगा वो? परंतु भगवान की सेवा करता था, इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए। तो ऐसे हमारी कोई सेवा करे तो हम प्रसन्न हो जाएं, है ना। तो फिर हम में और भगवान में फर्क क्या है? भगवान ही रागी द्वेषी हैं, तो फिर हम भी रागी द्वेषी हैं, तो भगवान पना घटित कहाँ हो रहा है वहां पर? पता मेरे को ऐसा एक बहुत ऐसा विकल्प आता है कि जो अन्य मत के लोग हैं ना, जैसे इधर से देखो तो बहुत इंटेलिजेंट है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन कैसा उनका ज्ञान ढक्कन बंद होता है, वो इस वाली बात को नहीं पकड़ पाते कि पेड़ को क्या पूजना। भाई समझ में नहीं आ रही पेड़ को पूजने की क्या बात है, गैया को पूजने की क्या बात है। हम श्रेष्ठ हैं कि पेड़ श्रेष्ठ है? मनुष्य श्रेष्ठ होता है कि एक इंद्रिय श्रेष्ठ होता है, कि त्रियंच गति का जीव श्रेष्ठ होता है? हम मनुष्य गति के जीव उन्हें पूज रहे हैं, और कुछ तो और तो हद ही कर दी पागलपन है कि गोबर को पूजने लग गए, गोवर्धन पे गोबर की पूजा करेंगे। विचार करो, अभी आपको पता नहीं है कि आप जैन कुल में जन्म लेके आप कितने श्रेष्ठ ज्ञान को लेके पैदा हुए हो, कि हमारे घर का छोटा बच्चा भी इन कुरीतियों को स्वीकार नहीं करता। हम क्यों पूजें? पेड़ को क्यों पूजें? छोटा बच्चा बोल देगा हमारे घर का। समझ आई बात? पूजोगे, पेड़ को पूजोगे। दादा बोलते चींटी पकड़ो
और साक्षात बोलो 5 रुपए देंगे, चीटी को मार दो। अरे 5 छोड़ो, 500 देंगे, चलो 1000 देंगे। आपको पता नहीं है जैन कुल में जन्म लेने का अर्थ क्या होता है। लेकिन अब वो जो आपको जायदाद संपत्ति मिली उसको बर्बाद करोगे तो वो फिर आपकी चॉइस है ऐसा। और स्यादवादी जैनों को तो सर्वज्ञ वीतरागी शुद्ध आत्मा ही इष्ट है। जैनी कैसे होते हैं? स्यादवादी, जो प्रत्येक अपेक्षा से वस्तु को समझते हैं। स्यादवाद का वस्तु है अनेकांतमयी, और अनेकांतमयी वस्तु को कैसे समझते हैं? स्यादवाद के द्वारा। स्यादवाद कथन में होता है, वस्तु में नहीं होता स्यादवाद। वस्तु तो अनेकांतमयी है, वस्तु मौन है ना। वस्तु को समझने वाला ज्ञान वो नयों के माध्यम से, किसी अपेक्षा से, स्यादवाद के माध्यम से समझता है। एग्जाम्पल कैसे समझता है कि जैसे अपनी द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव की चर्चा हुई तो हम स्यादवाद से ऐसे समझते हैं कि द्रव्य नित्य है, तो हम कहेंगे कि द्रव्य स्वभाव से नित्य है ना। और द्रव्य अनित्य है तो उसी द्रव्य को पर्याय की अपेक्षा से देखेंगे तो वो अनित्य दिखेगा। और वस्तु तो वस्तु है ऐसा। स्यादवादी जैनों को तो सर्वज्ञ वीतरागी शुद्ध आत्मा ही इष्ट है। अभी सुनो ध्यान से। फिर चाहे भले ही इष्ट देव को परमात्मा कहो, शर्त क्या है हमारी कि कारण समय सार तो सभी हैं, परिणति में कार्य समय सारपना प्रकट हो। और कार्य समय सारपना प्रकट हुआ परिणति में तो वो कैसे हुए? वीतरागी और सर्वज्ञ। कार्य समय सार मतलब सर्वज्ञ और वीतरागी पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई। जैसा द्रव्य वैसी शुद्ध पर्याय प्रकट हुई तो उसको कार्य समय सार कह रहे हैं, है ना। तो वो उसका अर्थ क्या है कि वीतरागी और सर्वज्ञ, ये टर्म्स कंडीशंस अप्लाइड हैं। भगवान किसको कहते हैं? जो वीतरागी हों और सर्वज्ञ हों उसे भगवान कहते हैं। दूसरों के भगवान ही नहीं होते। भगवान का भगवान की परिभाषा में फिट नहीं बैठ रहे, न वीतरागी है न सर्वज्ञ है, ऐसा है ना। अभी कह रहे हैं फिर चाहे उनको इष्ट देव को परमात्मा कहो, परम ज्योति कहो, परमेश्वर कहो, परम ब्रह्म कहो, शिव, निरंजन, निष्कलंक, अक्षय, अवयव, शुद्ध बुद्ध, अविनाशी, अनुपम, अक्षेद्य, अभेद्य, परम पुरुष, निराबाद, सिद्ध, सत्यात्मा, चिदानंद, सर्वज्ञ, वीतराग, अरहत, जिन, आप्त, भगवान, समय सार। कुछ कहो, क्या होना चाहिए? सर्वज्ञता और वीतरागता होना चाहिए। फिर हजारों नामों से कहो, वे सब नाम कथनचित सत्यार्थ हैं। अब पता क्या है इस एक क्योंकि वो उस एंगल से नाम रखे ना, परम पुरुष, निराबाद, सिद्ध। मतलब अब जो एक नाम है ना, इस प्रत्येक नाम का अर्थ है और वो सब शुद्धात्मा पे घटित हो रहे हैं। अभेद्य है जिसको भेदा नहीं जा सके। निज प्रदेश रूपी किला है जो कभी ना किसी से विदा है। अभेद्य कर्म रागादि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर, है ना। अविनाशी है, शुद्ध है, बुद्ध है ना। ज्ञान स्वरूप है तो बुद्ध कह रहे हैं। शुद्ध है, किसी में मिलता नहीं है तो शुद्ध है। ऐसे प्रत्येक शब्द का एक एक अर्थ है ना। इसलिए उस एंगल से कह रहे हैं, उस एंगल से देखेंगे
तो ये कथनचित सत्यार्थ हैं। सर्वथा एकांतवादियों को भिन्न नामों में विरोध है, स्यादवादी को कोई विरोध नहीं। आप ब्रह्मा कहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, विष्णु कहो, महेश कहो, हमें क्या प्रॉब्लम है। शर्त एक है, क्या शर्त है? वीतरागी और सर्वज्ञ होने चाहिए, ये शर्त है। फिर किसी नाम से पुकारो, है ना। लेकिन अन्यवादियों को नाम में विरोध आता है, ऐसा। और स्यादवादी को कोई विरोध नहीं है, वो उस एंगल से समझ लेता है कि ये इसलिए कह रहे हैं विष्णु, शिव कह रहे हैं, जो मोक्ष में विराजमान हो तो शिव है। किसी नाम से पुकारो आप, है ना। निरंजन कहो, जिनको कोई अंजन नहीं है, जिनको कोई कर्म का संयोग नहीं है, सो निरंजन है, ऐसा। इसलिए अर्थ को यथार्थ समझना चाहिए। प्रगटे निज अनुभव करे, सत्ता चेतन रूप, सब ज्ञाता लख के नमो, समय सार सब धूप, है ना। प्रगटे निज अनुभव करे, चेतन सत्ता, तुम्हारी सत्ता कैसी है? चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है। ऐसा अपने को ज्ञाता लख कर, ज्ञाता जानकर समय सार राजा को नमस्कार करो। मैं कौन हूँ? मैं जीव राजा हूँ, है ना। इस प्रकार से ये अमृतचंद आचार्य देव के पहले कलश पर अपन ने चर्चा की, है ना। कलश में क्या क्या चीजें थी? कलश कहो, श्लोक कहो, श्लोकार्थ और क्या भावार्थ, है ना। पहले श्लोक, संस्कृत में श्लोक, फिर श्लोक का अर्थ और भावार्थ, है ना। अब अमृतचंद आचार्य देव अभी अपना दूसरा मंगलाचरण करेंगे, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। तो अब सरस्वती को नमस्कार करेंगे, है ना। उन्होंने देव शाद गुरु तीनों को नमस्कार करके तब समय सार ग्रंथ की शुरुआत हुई। तो ये पहले अभी समय सार ग्रंथ जो कुंद कुंद आचार्य भगवान का, वो शुरू नहीं हुआ। ये क्या चल रही है? अमृतचंद आचार्य देव की आत्मख्याति टीका, ठीक है। शेष चर्चा कल करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक